जी, तो आज मैं वो चीज़ करवाने जा रही हूँ जो कि आप सबके बहुत सारे सवाल थे कि एक सवाल ये भी था, सवालों का जो मजमूआ था आप लोग बनाए थे, उसमें आप सबका ये भी सवाल था कि उर्दू में बहुत सारे ऐसे हर्फ हैं जो कि 4-5 है एक एक ही आवाज़ के लिए, ये क्यों बनाया गया है? तो आप सबको मैं बता दूँ कि उर्दू ज़बान जो है बहुत सारे ज़बानों को मिलाकर बनाया गया है। इसके लिए इसमें सभी ज़बान के हर्फ मौजूद है और कौन से हर्फ किस जबान के हैं मैं उसको आज बताने जा रही हूँ। तो आप सबने क्या करना है कि वीडियो को पहली बात तो एंड तक देखना है और लाइक शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके बाद और जो कोई जानना चाहते हैं कि कौन से हर्फ किस जबान से लिया गया है उर्दू जबान में, तो उनको भी पता लगे। ठीक है, तो आप सबने लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि उर्दू जबान कौन कौन से जबान को मिलाकर बनाया गया है। तो चूंकि, क्योंकि, अब चूंकि में लिखिएगा चूंकि उर्दू जबान इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके लिखना है। उर्दू जबान हिंदी, फारसी और हिंदी फारसी और अरबी से मिलकर बनी है। और ये जो आप सभी के सवाल थे, मेरे ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सभी स्टूडेंट के सवाल थे, वो लोग जब भी मेरे पास सीखने आए और उनका सवाल स्टार्ट हो जाता था कि इसमें इतने सारे हर्फ है जो कि एक आवाज के लिए 5-5 है, 2 है, 3 है, लेकिन इसमें फर्क है, पर आप लोगों को क्या होता है कि पता नहीं लगता है स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ तफसील में नहीं बताई थी, अब बताने का मौका आ गया क्योंकि आप लोग पढ़ना लिखना सीख गए हैं, हर्फ के बारे में आप सबको मालूमात हासिल हो गया है। तो इसीलिए मैं आज बताने लगी हूँ कि कौन से हर्फ किस जबान से लिया गया है। इसमें बहुत सारे जबान को मिलाकर बनाया गया है, तो बात जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा कि और भी जबान के हर्फ शामिल हो गए। इसलिए इसमें क्या है कि आप लोग देखे थे कल वाली क्लास में कि तादाद भी ज्यादा है हर्फ के, बहुत सारे हर्फ है इसमें, जैसे हिंदी के मुकाबले और इंग्लिश के मुकाबले इसमें ज्यादा हर्फ है उर्दू में। तो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जबानों को इसमें मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसमें ज्यादा हर्फ भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो चूंकि उर्दू जबान हिंदी फारसी और अरबी से मिलकर बनी है, इसलिए 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 इसमें इसलिए इसमें सब जबानों के हुरूफ मौजूद हैं। सभी जबानों के हुरूफ क्या है, मौजूद है इसमें। अब हिंदी के कौन कौन से हैं, फारसी के कौन कौन से हैं और अरबी के कौन कौन से हर्फ है, उसको चलिए हम जी पहला लिखिएगा से। पहला हर्फ है से और कॉमा भी देते जाइएगा। से, बे की शक्ल वाली एक से है जिसके ऊपर 3 नुक्ता है, से और जाल और हे, जीम की शक्ल वाली हे, से जाल हे और आगे है स्वाद जुआद तोए और जोए और एन और क्वाफ। ठीक है, ये जो हर्फ है इसको आप सबने क्या करना है, याद ही रखना है कि कौन से जबान का ये हर्फ है जिसको उर्दू में लिया गया।
तो क्या कौन कौन से है? से, जाल, हे, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, ऐन और क्वाफ। 2 4 6 8 1 9। क्वाफ, हुरूफ, क्वाफ, ये कौन से जबान का है? तो आप सबने याद रखना है कि ये अरबी जबान के अरबी जबान के हुरूफ हैं। और मुझे लगता है कि आप सबको या किसी को भी कहीं भी ऐसी कोई क्लास नहीं होगी, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा कि जो कि बताया होगा आप सबको कि कौन से जबान के हर्फ कौन कौन से है, जिसका मैं रिसर्च की हूँ, खोज की हूँ कि कौन से जबान का कौन सा हर्फ है। तो इसके लिए आप सबको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो लोग भी जानना चाहते हैं उनको पता चले कि कौन से हर्फ किस जबान के हैं, ताकि आप लोग आगे मेरे से सवाल ना करें। ठीक है जी। अब दूसरा देखिएगा कि हिंदी जबान से कौन कौन से हर्फ लिए गए हैं। तो हिंदी जबान से लिया गया है टे, टमाटर वाला टे, जो कि आपको इंग्लिश में भी नहीं मिलता है। टे, डाल और रे। ठीक है, ये 3 हर्फ खालिस। अब खालिस देखिएगा, खालिस का मतलब भी मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ वर्ड मीनिंग वाले क्लास में। खालिस, खालिस यानी कि शुद्ध, सच्चा। खालिस हिंदी, खालिस हिंदी जबान के हर्फ, ओहो हर्फ नहीं हुरूफ, क्योंकि एक से ज्यादा है तो हुरूफ का जमा क्या, हर्फ का जमा क्या हो जाएगा? हुरूफ। हुरूफ हैं, खालिस हिंदी जबान के हुरूफ हैं। ये हुरूफ, ये हुरूफ फारसी और अरबी जबान में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए टे, यहां पर लिखे आगे, इसलिए टे, डाल, रे जिन अल्फाज में जिन अल्फाज में टे, डाल और रे में से में से में से किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी हर्फ का इस्तेमाल किया गया हो तो उस लफ्ज को हिंदी
जबान का लफ्ज समझना चाहिए। और आप सबने मेरी हैंडराइटिंग पे नहीं जाना है, थोड़ा यहाँ पर लिखने पे जोर दिया जा रहा है। समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं लिखने में बिजी थी, अब आप सबको अच्छे से मैं बता दूं, ठीक है। उर्दू जबान बहुत सारे जबानों को मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि हिंदी, फारसी और अरबी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सभी जबान के हर्फ शामिल होंगे, और इसीलिए इस जबान में, उर्दू जबान में क्या है कि एक आवाज के लिए, एक साउंड के लिए बहुत सारे हर्फ बनाए गए हैं। तीन, दो दो तो कॉमन बात है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कई जगह पे तो पांच पांच भी है, ठीक है। तो सीखने वाले जो है, उर्दू के जो तालिबान है, जो उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू के शौकीन है, उनको हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कितने, इतने सारे, एक आवाज के लिए इतने सारे हर्फ है, क्यों है, किस लिए है। इन चीजों का क्या होता है कि आप लोगों को हमेशा परेशानी होती है, और आप सब ने सवाल करना ही करना होता है शुरू में, जब आप लोग सीखने आते हैं। लेकिन आप सबको किसी तरह की तरीके से चुप करवा दिया जाता है। पर क्या होता है, जब आप लोग सीख जाते हैं तो आप लोग खुद ही एहसास होता है कि इसमें बहुत सारे जबानों का मिश्रण है, तो इसके लिए इसमें सभी जबान के हर्फ हैं। तो इसको आज मैं तफसील से, खुलासा में आज बता रही हूँ। मुझे लगता है कि अभी किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, चलिए मैं बता देती हूँ कि पहला में क्या लिखे थे कि से, जाल, हे, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, ऐन, क्वाफ अरबी जबान के हर्फ है, हरूफ है। इसको आपने क्या करना है, याद रख लेना है, ज्यादा नहीं, बस 9 हरूफ है जो कि अरबी जबान के हैं। टे, डाल और रे खालिस हिंदी जबान के हरूफ है। अगर ये हरूफ, ये इसमें से कोई हर्फ अगर किसी लफ्ज में, किसी अल्फाज में इस्तेमाल किया हुआ हो, तो उसको क्या समझना चाहिए, हिंदी का लफ्ज समझना चाहिए, ठीक है। अगर इस्तेमाल किया गया हो इस 3 हर्फ में से किसी हर्फ का किसी लफ्ज में, तो किस जबान का समझना पड़ेगा, आपको समझना चाहिए हिंदी जबान का, ठीक है। ये जो 3 हर्फ है, ये अरबी और फारसी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो इसको, जो ये ऊपर वाले जो हरूफ है, जो 2 नंबर वाले, जो 2 नंबर पे लिखा गया है, ये सारे हरूफ क्या है, दूसरे जबान का है, जिसको उर्दू जबान में लाया गया है, क्योंकि उसके मिश्रण से, उस जबान के मिश्रण से इसको बनाया गया है, तो इसको लाना जरूरी था, तो इसीलिए इसको लाया गया। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। देखिए जी, 3 नंबर पे जे के बाद है फे और हे और गैन, गैन है, ठीक है। जे, फे, हे और गैन की आवाजें, आवाजें चौक कर जाइए, आवाजें हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में नहीं है, ठीक है। जबकि, जबकि फारसी और अरबी, फारसी और अरबी दोनों में है, दोनों में जी। तो 3 नंबर में क्या है कि जे, फे, हे और गैन, आप सबको याद रखना है, जे, फे, हे और गैन की आवाजें हिंदी में नहीं है, लेकिन ये अरबी और फारसी दोनों में पाया जाता है, दोनों में ये हर्फ शामिल है, ठीक है, दोनों जबान में, फारसी और अरबी जबान में। अब आइए 4 नंबर पे, अब 4 नंबर पे है जे, और ये वाला जो जे है हमें बहुत परेशान करता है। ये जो 3 नुक्ते वाला जे है, ऊपर जो 3 नुक्ता है, इस जे का आप लोग देखेंगे कि कहीं भी इस्तेमाल नहीं है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल है, 1-2 हर्फ में इसको इस्तेमाल में लाया गया है, ये वाला जो जे है, ठीक है, 3 नुक्ते वाला जे। आप लोग हमेशा पूछते हैं, मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हैं
कि ये वाला जे का क्या इस्तेमाल है, कैसे है। ये वाला जो जे है बस थोड़ा सा माइनर सा इसका इस्तेमाल है, बाकी ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको, एक दो लफ्ज में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। एक टेलीविजन में एक जाल लिखने में, जो पहलवान वाला जाल होता है, अभी और भी मिलेगा पर ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो जे है खालिस खालिस फारसी, खालिस फारसी जबान का लफ्ज है। ठीक है, ये हर्फ अरबी और हिंदी में खालिस फारसी जबान का, ओहो यहाँ पर गलत हो गया, एक मिनट रुकिए। क्या था ये जे, इस पहले लिखिए, इस हर्फ का इस्तेमाल हिंदी और अरबी में नहीं है। मैं यहाँ पे फटाफट लिख रही हूँ, हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है। ठीक है, यह हर्फ खालिस फारसी जबान का लफ्ज है। खालिस फारसी, ओहो, फारसी जबान का लफ्ज है। ठीक है, जो 3 नुक्ते वाला जे है उसका इस्तेमाल क्या है, हिंदी और अरबी में नहीं किया जाता है। ये हर्फ जो है कि फारसी जबान का हर्फ है। ठीक है, फारसी जबान का यह हर्फ खालिस फारसी जबान का हर्फ है। मैं लफ्ज ही लिख देती हूँ बार बार आप लोग से, फारसी जबान का हर्फ है। अब लिखिएगा थोड़ा सा आगे नोट में, इन्हीं, अब ने के लिए आप सबको मैं बताई थी कि नून के साथ 2 चश्मी हो, है। इन्हीं मुफरद और मुरक्कब हुरूफ के जरिए, इन्हीं मुफरद और मुरक्कब हुरूफ के जरिए उर्दू जबान ने तहरीरी शक्ल इख्तियार की। ठीक है, इन्हीं मुफरद और मुरक्कब हरूफ के जरिए क्या हुआ, उर्दू जबान ने तहरीरी शक्ल इख्तियार किया, किताबी शक्ल को इख्तियार किया। ठीक है, उर्दू जबान की अपनी जिंदगी स्टार्ट हुई, इख्तियार की। ठीक, उसके बाद लिखिएगा लफ्ज को सही
लफ्ज को सही, अब सही देखिए सही करके लिखा गया है, कैसे लिखा गया है ये देखना है। लफ्ज को सही तौर पर अदा करने, यानी कि अगर सही तौर पे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ना है? अदा करने को तलफ्फुज कहते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। उच्चारण को तलफ्फुज कहते हैं, तलफ्फुज कहते हैं। ये बहुत जरूरी बात था जो कि मैं लिख दी हूँ नोट में। इन्हीं मुफरद और मुरक्कब हरूफ के जरिए उर्दू जबान ने तहरीरी शक्ल इख्तियार की, और लफ्ज को सही तौर पर अदा करना हो, सही एग्जैक्ट कैसे पढ़ना है, जो सही लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि सही तौर पर अदा करने को तलफ्फुज कहते हैं। और तलफ्फुज को सही तौर पर कैसे जाना जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा, उसके लिए एराब का मालूमात होना जरूरी है। तो जो एराब का है वो अगली क्लास में आप सबको डिटेल में बताया जाएगा। एराब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप सबको स्टार्टिंग में नहीं बताया गया था, बस थोड़े बहुत ही बताए गए थे। छोटी बड़ी, छोटा ऊ, छोटा बड़ी ऊ के लिए बताया गया था, ठीक है। लेकिन जो डीपली जानकारी थी वो आप सबको नहीं दिया गया था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बेसिक का करते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, तो इसकी वजह से तफसील में हम लोग नहीं जा पाते हैं। अब जो ये अपनी ग्रामर की जो क्लास चल रही है, बस स्पेशली इसी चीज के ऊपर काम किया जा रहा है कि आप सबको इसी के बारे में बताया जाएगा। तो आप सबको क्लास कैसा लगा है उर्दू कवायद का स्पेशली, और जो आज वाली क्लास थी अपने जो किस जबान का हर्फ कौन सा है उसके बारे में आप सबको जान के कैसा लगा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं जी एक नए मौजू के साथ अगली क्लास में। उर्दू कवायद की ही क्लास होगी, बस उसमें क्या होगा कि एराब के बारे में आप सबको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ये नहीं कि आप सबको सियारी बिहारी, छोटा ऊ, छोटी ई के बारे में नहीं, उसमें आप सबको बताया जाएगा तफसील से, जो कि आप लोग अभी तक नहीं जानते, इस चीज से महरूम है, अनजान है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर करना नहीं भूलना है।